अल्लाहु अकबर। कलम भी मुस्लिम था, काजी भी मुस्लिम था, जो हुक्मरान था वो भी कटघरे में खड़ा हुआ मुस्लिम था। फौरन फैसला लिखा गया, अभी इसी वक्त शरीयत मुतहरा के मुताबिक मैं क़ुज़ात के मनसब पर फाइज होकर के मैं अभी शरीयत मुतहरा शरीयत मोहम्मदी का फैसला लिखता हूँ। अभी इसी वक्त में हमें खाली करना है। न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कैसे मसीहा किया, आओ मैं एक तारीख आपके सामने रखूं और उसके बाद में गुजर जाऊं। एक तारीख मुझे जहन में आ रही है, जब समरकंद फतह हुआ था। समरकंद, आज जो जमाना ये इल्जाम लगाता हमारे ऊपर कि साहब इस्लाम जो है वो तलवार से फैला है, मैं कहता हूं मेरे भाइयों, आप ओ दुनिया वालों, आप मेरे हसन रजा के किरदार को ना पढ़ें, आप हुजूर मुफ्ती शहर अब्दुल मन्नान साहब कलीमी के किरदार को ना पढ़ें, हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद को ना पढ़ें। ये तो बड़ी ऊंची हस्तियां हैं, मैं गुनहगार अपने आप को कहता हूं, मुझे ना पढ़ें, आप किसी को ना पढ़ें, बल्कि आओ आप मेरे नबी की मुकम्मल सीरत पाक को पढ़ के देखो। इंशाअल्लाह सीरत पाक के चंद लम्हे, चंद पहलू आप पढ़ेंगे और ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, आज वही बात कहेंगे जो अब से पहले मक्के की धरती पे कही थी उन लोगों ने जो जान के दुश्मन थे, उन लोगों ने जो कि खून के प्यासे थे। कहा था मोहम्मद सादिक भी हैं, अमीन भी हैं। जब समरकंद फतह हुआ, मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं और ये पैगाम आपको दे रहा हूं ताकि आप बताएं कि हमारी शान क्या थी और हमारी भी ये जिम्मेदारी है, हम अपने चेहरे मोहरे को, अपने किरदार को हम अपने आका की सुन्नत के मुताबिक कर लें। क्योंकि आज के वक्त में ज़माना किताब नहीं पढ़ता है, मुझे पढ़ता है। आज किताब नहीं पढ़ता, मुझे पढ़ता है। और जो पढ़ने वाले हैं वो जो मेरे नबी की किताब सीरत हयात तैयबा को पढ़ते हैं तो वो फिर कलमा पढ़े बगैर रह भी नहीं पाते है नहीं। तो जब समरकंद फतह हुआ और सालार काफिला थे, कुतैबा बिन मुस्लिमा गालिबन वो सालार काफिला थे, और जब कोई लश्कर इस्लामी किसी के यहाँ पर जाता, किसी शहर या किसी जगह को फतेह करता, तो ये चंद शर्तें हुआ करती थी। पहले इस्लाम पेश करें, उनके सामने उनको संभलने का मौका दें, उनको सोचने का मौका दें। लेकिन जब समरकंद फतह हुआ जो कि ईसाई मुल्क है, और हजरत कुतैबा बिन मुस्लिमा, कुतैबा जब हजरात वहाँ के जो सालार काफिला थे, उन्होंने इस समरकंद के जो ईसाई थे उनको एक दिन का भी मौका संभलने का नहीं दिया, एक दिन का भी संभलने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा हमला किया कि पूरे शहर को और पूरे समरकंद को एक ही झटके में और एक ही हमले में फतेह कर लिया। अब समरकंद में काजी भी मुसलमान है, हाकिम भी मुसलमान है। अब सारे समरकंद के ईसाई जितने भी थे सब इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद वो सब जो डर रहे थे, खौफ व हरास की सांसें ले रहे थे, उनमें से एक पादरी जो उन सब का बड़ा था, उसने कहा डरने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ा है इनके नबी की सीरत में कि इनके नबी ने अदल और इंसाफ किया है। अगर इनका काजी आज भी वाकई अपने नबी के कानून को फॉलो करता होगा तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, मुल्क हमें वापस मिलेगा। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा, अच्छा कहा बस चंद दिनों की आप बर्दाश्त कीजिए। उसने कहा कागज कलम लेकर के आओ। कागज कलम लाया गया, और ये दौर था किसका? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर था। जब कागज कलम लाया, उसने खत लिखा, और खत लिखने के बाद कहा, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, आपका जो सालार काफिला हैं उन्होंने आपकी शरीयत के कानून की खिलाफ वर्जी करके हमारे ऊपर जुल्मन उन्होंने कब्जा किया है, जबकि आपकी शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। आपकी शरीयत खुद ये कहती है कि सामने वाले को आप सोचने का मौका दीजिए, सामने वाले को आप संभलने का मौका दीजिए। अगर वो आपके मजहब को कबूल करता है तो ठीक है, वरना एकदम से जंग आप नहीं कर सकते। ये मेरे नबी की हयात तैयबा में कहीं आपको नहीं मिलेगा। मुस्तफ़ा की सीरत और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अमन और शांति का पैगाम पूरी दुनिया में आम किया है, अमन को कायम किया है मुस्तफ़ा ने। हजरात खत लिख दिया, कासिद को भेज दिया, जाओ तुम जाकर के मुसलमानों के अमीर खलीफतुल मुस्लिमीन अब उमर इब्न अब्दुल अजीज से जाकर के कहो, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर शरीयत के मुताबिक फैसला करेंगे। अब ऐसे माहौल में आप देखें
जब कोई किसी मुल्क को या जगह को खित्ते को फतह करता है तो फिर तो उसी की हुक्मरानी होती है, कोई है जो छीन ले फिर उससे। लेकिन शरीयत मुतहरा के सामने हमारी गर्दनें झुक जाती हैं, कल भी और आज भी और सुबह क़यामत तक। और अल्हम्दुलिल्लाह हक मसला हमारे उलमा ने कल भी बयान किया था और आज भी और क़यामत तक बयान करेंगे। और बड़े खुश नसीब हैं मुरादाबाद वालों आप तो कि आज से जो 15 साल पहले आपने देखा हुजूर मुफ्ती शहर मुरादाबाद मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब की कारकर्दगी आपने देखी। ये वो हस्ती है कि लोगों ने इनको सिर्फ उस वक्त टीवी पर देखा था और टीवी पर हम पढ़ते थे उस वक्त में, और उस वक्त की बात है जब हम पढ़ते थे अल्लाह अकबर। लेकिन एक आलिम रब्बानी मैंने बताया ना आपको, एक मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी बनने में जमाने गुजर जाते हैं, तब जाके एक आलिम दीन पैदा होता है। अल्लाह अकबर, कैसी उस वक्त में अदलो इंसाफ की और हक बयानी की मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती शहर मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब ने उस वक्त में पेश की थी। पूरी दुनिया एक तरफ थी और नबी का गुलाम आला हजरत का शेर एक तरफ था और यही कह रहा था, एक तरफ है हासिदी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दूर। ये शान पेश की थी और आलिम दीन की ये शान होती है। और हकीकत बात यही है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हुस्न खूबी शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ही है, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ख़त लिखा गया, कासिद लेकर के पहुंचा, मदीने शरीफ जब पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी इमारत है, उसमें बहुत सारे लोग जमा हैं। उसने जब वहां जाकर के देखा तो लोग जमा थे, अजान का वक्त हो गया, अजान पढ़ी गई। अब देखा उसने कुछ लोग रुकू कर रहे हैं, कुछ सिजदे में हैं, कुछ क़याम में हैं, मतलब ये कि नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। अल्लाह अकबर, नहीं मस्जिद नबवी नहीं, जो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का जो दारुल खिलाफा था, गालिबन दिमिश्क था, वहाँ पर देखा मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं नमाज। लेकिन अल्लाह अकबर, उसने जाकर के जब देखा, अब ये मुसलमान तो था नहीं, तो ये नमाज नहीं पढ़ता। लोगों ने कहा अल्लाह के बंदे नमाज नहीं पढ़ता तू? उसने कहा नहीं, मैं आपके दीन से नहीं हूँ, मैं अहले समरकंद से हूँ और मैं इसलिए मेरा मज़हब अलग है, आपका अलग है, और मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं कासिद हूँ। कहा फिर किससे मिलना है? कहा मुझे तुम्हारे बादशाह से मिलना है, तुम्हारे अमीर से मिलना है। कहा अमीर से मिलना है तो देखो ये जो गली है सामने वाली, इसमें चले जाओ, सामने जब आप आगे पहुँचेंगे तो हमारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का घर है। वो नौजवान पहुंचा वहाँ ख़त लेकर के, मगर हैरत की उसकी इंतहा ना रही। उसने देखा वहाँ ना तो कोई बादशाह का या अमीर का कोई महल है, ना वहाँ कोई फौज का दस्ता है, ना वहाँ कोई हिफाजती दस्ता है, बल्कि उसने जाकर के देखा एक मकान है और मकान की छत से एक लकड़ी की सीढ़ी खड़ी हुई है, लकड़ी की सीढ़ी, उस पर एक आदमी उस पर खड़ा है और एक खातून है वो नीचे है, और वो मिट्टी का गारा बना करके जो हमारे देहातों में छतें लेपते हैं वो काम चल रहा है। उसने जाकर के देखा और वापस पलट के आ गया। कहा यार मैंने मुसलमानों के अमीर का पता मांगा है, किसी मजदूर का पता नहीं मांगा। लोगों ने कहा वही तो अमीरुल मोमिनीन हैं। कहा उमर इब्न अब्दुल अजीज वो हैं? कहा हाँ, जो अपने घर की छत की लिपाई खुद अपने हाथ से कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब उसी लिपाए करते हुए वहाँ जाकर के हजरात, जब उसने वो ख़त पेश किया ना, आपने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में फ़ौरन उसी ख़त की पुष्ट पर लिख दिया। और लिखने के बाद में लिखा क्या था? लिखा ये था, जो वहाँ के काजी थे उनके नाम आपने पुष्ट पर, ख़त की पुष्ट पर लिखा कि अभी अभी फ़ौरन अदालत कायम की जाए, और अदालत कायम करने के बाद शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। अगर जो ये कह रहे हैं बात इनकी सही है अगर ख़त वाली, तो सुनो फौरन अभी इसी वक्त शरीयत मुतहरा के मुताबिक फैसला हो। लिख दिया। अब ऐसे माहौल में जबकि हुक्मरानी मुस्लिम आ चुकी है, काजी भी मुसलमान है, लेकिन जब जो हाकिम थे सारे सालारे काफिला थे, हजरत कुतैबा बिन मुस्लिम जो सालारे काफिला थे, काजी साहब ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा जवाब दीजिए, जो इन्होंने लिखा है यह बात हकीकत है कि नहीं? उन्होंने कहा काजी साहब बात तो यही है, हकीकत तो यही है, मगर हमने सिर्फ ये सोचा था कि चलो हम पहली फुर्सत में पहले हमले में फतेह कर लेते हैं, मौका नहीं देते इनको। हजरत आप काजी साहब आप तो खुद भी जानते हैं जंग तो नाम ही धोखे का है, हमने धोखे से इन पर फतह हासिल कर ली। अल्लाह अकबर।
कलम भी मुस्लिम था, काजी भी मुस्लिम था, जो हुक्मरान था वो भी कटघरे में खड़ा हुआ मुस्लिम था। फौरन फैसला लिखा गया, अभी इसी वक्त शरीयत मुतहरा के मुताबिक मैं क़ुज़ात के मनसब पर फाइज होकर के मैं अभी शरीयत मुतहरा शरीयत मोहम्मदी का फैसला लिखता हूँ। अभी इसी वक्त में हमें खाली करना है। मरहबा या रसूल अल्लाह। यह है निज़ाम रहमत का भी इसी वक्त में हमें शरीयत मुतहरा यह फैसला देती है, जो चीज हमने धोखे से हासिल की है, लोगों पर जुल्म करके, ये जुल्म ही करना हुआ कि हमने शरीयत मुतहरा के मुताबिक खुद हमने अपनी शरीयत के मुताबिक उनके शरीयत के खिलाफ वर्जी की है, का भी ख़त्म करना है। हज़रात लम्हों में देखा ज़माने ने, काजी ने अपनी क़ुज़ात का मनसब उठा लिया, हाकिम ने अपनी हुक्मरानी सब उठा ली, लोगों ने सामान बांध लिया। वो समरकंद की गलियां कि जिन गलियों के अंदर ईसाई बरादरी के लोग एक घुटन की सांस ले रहे थे, वो उन्हीं गलियों में अभी चंद लम्हात में देखते ये हैं, उन्हीं गलियों से गर्दो गुबार उड़ता नजर आता है। वो पूरे का पूरा काफिला जिसने पूरी सल्तनत को हासिल किया था यूं छोड़ करके जाने लगता है। अभी कुछ देर गुजरी थी, अल्लाहू अकबर, निज़ाम रहमत की बरकतें देखें, शरीयत मुतहरा के फैसले पे अमल किया गया। कुछ ही देर गुजरी थी, सारे ईसाई हाजिर हो गए, सारी बरादरी, और उन्होंने उसी वक्त में हाजिर होकर कहा था, यार जिस मजहब का कानून इतना रहमत भरा हो कि उनका ही काजी, उनका हाकिम, उनका ही वकील, सब कुछ उनका, और फैसला भी अपने खिलाफ दे रहा है, जिनका अखलाक और कैरेक्टर और कानून, उनकी शरीयत इतनी मुबारक व रहमत भरा उनका कानून हो, उनका नबी झूठा नहीं हो सकता, वो नबी झूठा नहीं हो सकता, वो शरीयत झूठी नहीं हो सकती। कहा अब तक तो इन्होंने सिर्फ हमारे जिस्मों पर कब्जा किया था, मगर अब निज़ाम रहमत की बरकत से, इस काजी साहब के फैसले की बरकत से इन्होंने हमारे जिस्मों पर भी अब कब्जा कर लिया है, दिलों पर भी कब्जा कर लिया है। हम मान गए हैं मजहब इस्लाम झूठा मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है, हक मजहब है, शरीयत मोहम्मदिया सच्ची शरीयत है। लिहाजा सब के सब जितने थे उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि ये निज़ाम, ये रहमत भरा निज़ाम और ये रहमत भरे आदमी, ये रहमो करम के पैकर, ये सारे के सारे मोहम्मद के ग़ुलाम, अल्लाहू अकबर, हमारे यहाँ से जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सब ने रोका, कुछ दूर जाने के बाद में काफिला रोका और कहा, है सालारे काफिला, है काजी साहब गवाह रहना, हम सब के सब तुम्हारे हाथ पे पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात कलमा पढ़ के सभी मुशर्रफ इस्लाम हो गए। पता लगा वहाँ पर जो ये फतह किया गया, हजरात वहाँ पर न तलवार चली थी, न किसी पे जुल्म हुआ था, सिर्फ निज़ाम रहमत को फॉलो किया था, तो उनके दिलों को भी जीता था, उनके जिस्मों को भी जीता था। और हुकूमत वही होती है, अल्लाह वालों की हुकूमत दिल पर भी होती है, दल पर भी होती है। ज़माने की हुकूमत दलों पर होती है, फला दल, लेकिन अल्लाह वाले की जो हुकूमत होती है वो दल पर भी होती है, दिल पर भी होती है। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर पे ज़माना। तो ये है निज़ाम रहमत, ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत पाक, कि आपके ग़ुलामों ने जब आपके इस आफाकी पैगाम को अपने सीने पे, अपने दिल की तख्ती पे लिखा, और इतना ही नहीं, फिर हमारी पोजीशन क्या थी। एक सरकार के मुक़द्दस सहाबी हैं हज़रत उक़बा बिन नाफ़े, वो जब अमेरिका और अफ्रीका के जब जंगलों में थे तो नबी के ग़ुलाम की शान क्या होती है, रात गुजारने का कोई जगह नहीं थी उनके पास में, लेकिन अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो जानते हैं वो अफ्रीका के उस जंगल में जहाँ बड़े बड़े खूंखार जानवर हैं, बड़ी जान के लिए बड़ी दुश्वारियाँ हैं, उनसे कहा गया कि आखिरकार क्या है मामला। उन्होंने कहा हम अभी फैसला करते हैं। एक टीले पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा था, ए जंगल के जानवरों, आज की रात मोहम्मद के ग़ुलामों के लिए छोड़ दो।